मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीडीएम के मोहतरम कायदीन, मोजा भाईरो, मोजो भेंडरो, पीपल्स पार्टी के जियालो, मोहतरमा शहीद और भुट्टो शहीद के मानने वालों, सिंध धरती के बेटों, आपको सिंध की बेटी, सिंध की बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। अजमा सिंध जे अमन जे सरजमीन ते आई आया। लाड़काना वालों, आज आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ आपके लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का मोहब्बत भरा सलाम लेकर आई है। जिस मोहब्बत, शफकत और इज्जत से आपने मेरा इस्तकबाल किया है, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं खसूसी तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो मेरा छोटा भाई उसका, अपनी बहनों आसिफा का, बख्तावर का और अदी फरियाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अपनायत से, अकीदत से, मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया। कल जब मैं, बहुत लंबा सफ़र था लाहौर से, उसके बाद यहाँ सक्खर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन था, तो मैं बहुत लेट पहुँची। लेकिन जब मैं रात के 1:30 बजे नौडेरो हाउस पहुंची तो मैंने देखा कि रात के 1:30 बजे सर्दी में मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो और अदी फरियाल मुझे लेने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े थे। बिलावल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जरदारी साहब मुझे सुन रहे हैं तो जरदारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अपने घर में ठहराने का भी शुक्रिया। मुझे अब एक बात याद आ रही है कि जब बिलावल भुट्टो ने पिछली दफ़ा मुझे कराची में कारसाज के जलसे में बुलाया था, तो सुबह मेरा दरवाज़ा तोड़कर मेरे कमरे पर हमला कर बिलावल भुट्टो जरदारी के मेहमानों को उठाकर ले गए। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सोचा होगा कि मैं मरियम को अपने घर पे रखता हूं ताकि मैं आज मरियम के दरवाजे पे कोई हमला ना कर सके। मुझे आज खुशी भी है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी देने आई हूँ, लेकिन मुझे अफसोस भी है, दुख भी है कि पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपनी जिद्दोजहद में जान से हाथ से जान गंवाना पड़ी। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से
कि अल्लाह ताला भुट्टो साहब के, बेनज़ीर भुट्टो के दरजात को बुलंद करे और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। मैंने सुना था कि सिंधियों के दिल भी बड़े होते हैं और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े होते हैं। और आज आपने ये बात साबित की कि हाँ, सिंध के दिल भी बड़ा है और सिंधियों के दस्तरखान भी बड़े हैं। शाबाश। लाड़काना वालों, बीबी शहीद की मौत का जख्म सिर्फ आपके दिलों पर नहीं लगा। बीबी शहीद की मौत का दुख सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है। शहीद बीबी की मौत का जख्म हमारे दिल पर भी लगा है। आज 13 साल बाद भी ना सिर्फ ये कि हम आपके दुख में शरीक हैं, बिलावल भुट्टो के दुख में शरीक हैं, बल्कि बेनज़ीर की मौत जो है वो पाकिस्तान का कौमी सानहा है, जिसका दुख आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। और मैं भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं एक शेर के जरिए। और वो शेर है जो मुझे कभी अड्याला जेल में जब फेंका तो मुझे वो शेर याद आता था। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। भुट्टो के कातिल और बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन उनको चाहने वाले यहाँ हजारों लाखों की तादाद में आज भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब टीवी पर ये खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर आई कि मोहतरमा पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मेरे वालिद नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त पिंडी में मौजूद थे, तो वो सीधा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वो शायद उन चंद पहले लोगों में से थे जिनको डॉक्टर्स ने मोहतरमा के शहीद हो जाने की खबर दी। तो ये खबर सुनकर न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिसको कैमरा ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया, बल्कि वो बाहर आए और पीपल्स पार्टी के जियालों को उन्होंने सीने से लगाया और उनके दुख को उनके साथ उसी वक्त बांटा। और मैं उस दिन घर से बाहर थी कहीं लाहौर में, तो मेरी वालदा का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मरियम तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई।